चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे थे क्या क्लास 12 का पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल। उसमें कितना तक बता दिए थे? 1.18 तक हो गया था ना। आज देखेंगे 1.18 से ना, यहाँ 1.18 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 1.24 तक जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग जो पार्ट 1 ने देखा, पार्ट 1 देख सकता है। और चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल हम डाल चुके हैं। चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल थी, चैप्टर ख़त्म करके न्यूमेरिकल भी उसका करवा देंगे। ठीक है ना। उसके बाद मैथ्स में तुम लोग को चैप्टर 2, 3, 4 समाप्त है और केमिस्ट्री में चैप्टर 1 खत्म है। इसके बाद केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। और 1.18 होगा ना? हाँ 1.18 होगा। और 1.15 में जो आंसर दिला है कितना दिला है? 25.98 जितना दिला है वो 30 उसका होगा आंसर। ठीक है ना, जो कल निकाले थे वही होगा। चलो 1.18 से ध्यान दो तुम लोग। 1.18 से एनसीईआरटी बुक से करवा रहे हैं, पता है तुम लोग को। क्या चित्र 1.34 में देखो, यहाँ एक चित्र दिया हुआ दिखाई दे रहा है, दिया हुआ है ना। तो बोल रहा है चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 कूलम आवेश रखा है। बोल रहा है वो भुजा है। ठीक है ना, एक वर्ग की भुजा है। एक वर्ग की क्या है? वर्ग की एक भुजा है। ठीक है, और बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा कितना है इसका? भुजा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के ठीक केंद्र से ठीक ऊपर, यानी इसका केंद्र से जस्ट ऊपर कितना मीटर दूरी पर? 5 सेंटीमीटर दूरी पर। बोल रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई प्लस 10 माइक्रो कूलम आवेश रखा है। कितना रखा है? प्लस 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है ना। इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिणाम क्या है? संकेत वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे किसी घन का एक फलक मानिए। तो बोल रहा है क्या? इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फ्लक्स लाभ हम पढ़े हैं कितना? विद्युत फ्लक्स लाभ हम पढ़े हैं क्या? हम 2 सूत्र पढ़े थे। तो पढ़े थे EDS cos थीटा। अरे पढ़े थे। या इसको जब पूरा छतपल लेते हैं तो बोलते हैं ES। क्या बोलते हैं? DS मतलब छोटा छतपल। और तुम लोग बताए थे 5 बराबर एक और पढ़ाए थे, गोस परमेश पढ़ाए थे, Q/ε0 पढ़ाए थे। अब तुम लोग को चुनना है कि दोनों सूत्र में कौन लगाए, दोनों सूत्र में कौन लगाए हैं। तो तुम लोग यहाँ ध्यान दो, ये क्या दिया हुआ है? प्लस 10 माइक्रो कूलम। ये दिया क्या है पहले ही बताओ। अरे आवेश है, अगर कूलम है तो आवेश ना है, ऐसा मत नहीं देख पाता है। ये क्या है? आवेश। क्या है? आवेश है, यानी Q का मान दिया हुआ। Q का मान, E का मान थोड़े दिया हमको। E का मान दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? Q का मान। किसका मान दिया हुआ है? Q का मान दिया हुआ है। तो बता दो Q का मान दिया, सूत्र भाई लगाएं कि लगाएं? नीचे वाला लगाएंगे। अरे Q इसी में है ना मेरा, Q इसी में है ना, तो लगाएंगे नीचे वाला। क्या लगाएंगे? अब देखिए यहाँ नीचे थोड़ा लिखा हुआ है घेर के, क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है संकेत वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे किसी एक घन का फलक मानिए। यानी घन में कितना 6 फलक कुल होता है ना, तो उसमें एगो फलक बोरा लेने, कितना बोल रहा है? यानी घन एगो ले रहा है, लेकिन घन पूरा घन के नहीं बोल रहा निकालने। क्या बोल रहा है? एक घन के। क्या बोल रहा है? तो अगर हम कुल फलक्स लेंगे, कुल देखें यहाँ पर समझ, कुल फ्लक्स अगर लेंगे तो कुल फ्लक्स में घन आ जाएगा। अरे कुल फ्लक्स में क्या आएगा? घन है ना, तो घन आ जाएगा। तो कुल फ्लक्स बराबर यानी फाई बराबर क्या आ जाएगा? तो होगा Q/ε0। ये क्या आ गया? कुल घन का क्या हो गया? यानी छोबो सतह की निकल गया। कुल घन मतलब क्या हुआ? छोबो सतह का फ्लक्स निकल गया। लेकिन निकालने यहाँ क्या बोल रहा है? बोल रहा है एगो वर्ग के नहीं बोल रहा है। देखो यहाँ बोल रहा है क्या? संकेत वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे किसी घन के एक फलक बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये जो हो गया क्या है? कुल ले हो गया ना, तो इसका एगो लेना है। तो एगो लेना है, तो ये बताइए कुल ले है तो हमको लेना है एगो। मान लो एगो लेना है तो 5 बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं? 5 बोल लेते हैं। तो एगो लेना है तो क्या करेंगे? जब ये कुल ले का है तो एगो लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 6 से भागा देना पड़ेगा। अरे घर में कितना सतह होता है? 6 होता है। तो 6 सतह कितना है? इतना है ना। एगो लेंगे तो क्या करेंगे? 6 से भागा देंगे। नहीं देंगे तो 6 से भागा दिए। क्या दिए? बस मान बैठा दे इसमें। समझ तुम लोग आया 6 से भागा क्यों दिए? कि घर में होता है कुल सतह 6 होता है, तो 6 सतह कितना है? एक सतह लेना है, तो सतह क्या लेने के क्या करें? 6 से भागा देंगे। अब देखिए 5 बराबर Q के मान कितना है? 10 माइक्रो कूलम। 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 हो गया ना। और यहाँ 6 का ε0 के मान तुम लोग को पता है कितना होता है? जल्दी बताओ। 8.85 × 10⁻12 यही होता है ना। अब इसको सॉल्व कर, आंसर निकल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहाँ ध्यान दे, तो थोड़ा हम ऐसे पहले इसको लिख रहे हैं 10 का 10 गुना के गुना 10⁻⁻6। ये कहेंगे चल जाओ ऊपर, तो माइनस में क्या आ जाएगा? प्लस में पावर हो जाएगा। प्लस में पावर हो गया प्लस में पावर हो गया ना। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दे, 10 ऊपर 1 लिखेंगे, 10 अंक है तो 10 पावर 2 दे दिए। कोई दिक्कत क्या है क्या? ना है ना। अब जो नीचे है वो लिख दे, क्या है? 6 8 8 5 हो गया। 8 है
हो गया ना। अब इसको सोल्व कर, तो सोल्व करेंगे कितना होगा, यहाँ डंडे यहाँ पर हो गया मेरा 12 पावर 2 पावर प्लस में 14 पावर 1 पावर, यहाँ पर 15 पावर, 15 में से 6 गया 9 पावर, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बच रहा है 10 पावर 9, कितना बच रहा है, और नीचे गुना करते कितना होगा, 6 पचे 30, 8 छक 48 और 3 51, बाकी 5, फिर 8 छक 48 और 5 बकीबा 53, इतने हो गया ना। अब सिंपल दिमाग लगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो यहाँ 9 पावर है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इससे इसमें भागा देना, जैसे इसको लिख सकते हैं 531 से भागा देंगे, इसमें तो 1000 अलग कर लेते हैं, 3 गो जीरो अलग कर लिए, क्योंकि भागा देने में इजी पड़ेगा, 3 गो जीरो अलग कर लिए, कितना जीरो और बचा, 5 गो जीरो बच गया। अरे कुल 8 जीरो है ना, उसमें क्या किया, 3 गो जीरो अलग किए, 5 जीरो बच गया। क्यों अलग किया, क्योंकि भागा देने में सुविधा हो जाए। अब 531 से इसमें भागा दे दो, 531 से इसमें भागा दो, तो भागा देगा तो कितना आएगा, तुम्हारा आएगा कितना आएगा 2.2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इससे से भागा देगा ना, 10⁵ तो एलियन है ना, देख रहा है। अब इससे से भागा दे तो आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, 12 2 14। चलो यहाँ ध्यान दो, जब इससे 531 से इसमें भागा देंगे 1000 में देंगे ना, तो कितना आएगा 1.88, कितना आएगा 1.88, 10⁵ का 10⁵ क्या निकाले हैं, फ्लक्स निकाले हैं ना, तो बताए थे जो निकालेगा उसका लास्ट में SI मात्रा चिपका देना है, तो इसका SI मात्रा कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। अरे फ्लक्स क्या जानता है ना, गणित फ्लक्स क्या है, कदिश राशि है, और इसका SI मात्रा क्या होता है, इसका SI मात्रा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तुम लोग समझ रहे हैं, इस तरह घन होता है ना बंधन, यहाँ ध्यान दे, इस तरह क्या होता है, घन होता है, घन में कितना सतह होता है 6, कितना होता है। अब बीचा में एगो आवेश रखा है, बीचा में एगो आवेश, तो बोल रहा है एगो सतह से कितना गुजरेगा, इसलिए 6 से भागा दिए, यहाँ समझ आ रहा है ना, कुल तो कितना सतह 6 से नहीं गुजरेगा, चारों तरफ निकलेगा ना, चारों तरफ इससे विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा ना, लेकिन बोल रहा है एगो सतह से कितना गुजरेगा, सतह से कितना गुजरेगा, समझ आ गया ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो, लेकिन इसका आंसर यहाँ तुम लोग को बुक में इतना दिया हो, लेकिन इतना ना होगा, कितना होगा 1.88 × 10⁵ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, या इसको लगभग में 1.9 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, समझ आ गया ना। तो आंसर तुम लोग ही कर लेना, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चल अगला ध्यान दे, क्या बोल रहा है, 1.19, ध्यान दे, और बंदर यहाँ ध्यान दे, बोल रहा है क्या 1.19 में 2 माइक्रो कूलम करेगा, जरा किताब देखना, दाता देखना बाद में, 2 माइक्रो कूलम, क्या बोल रहा है 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश, यानी आवेश दिया हुआ, आवेश दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है 2 माइक्रो कूलम, क्या दिया हुआ है, यानी आवेश दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम, कूलम यानी आवेश, आवेश के समय तक होता है। बोल रहा है क्या 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, यानी बोला 9 सेंटीमीटर किनारा वाला, अभी 10 सेंटीमीटर था ना, अभी 9 सेंटीमीटर किनारे वाला घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है, पृष्ठ से गुजरने वाला, फिर फ्लक्स से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बोल रहा है वो घन है, ठीक है ना, 9 इसका भुजा कितना है, इसका भुजा 9 सेंटीमीटर, कितना है, ऐसे केंद्र में स्थित है, कितना, तो 2 माइक्रो कूलम स्थित है, ठीक है ना। अब बोल रहा नेट फ्लक्स क्या है, नेट फ्लक्स तो फटाक से निकल जाएगा, हम जानते हैं फाई बराबर 2 सूत्र जानते हैं ना, ES cos थीटा, और एक हम जानते हैं क्या, फाई बराबर जानते हैं गोस परमेय से जानते हैं Q/ε0, लगाएंगे कौन, तो Q दे ले, तो सिंपल दिमाग लगा ले, ये लगाएंगे ना, निकालेगा लगाएंगे तो लगा ले, फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान कितना है 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ε0 के मान 8.85 × 10⁻⁻2, सॉल्व कर दे, आंसर आ गया, समझ तो लोग आया। ऐसे सॉल्व करते 12 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2, और 10⁻⁻6 का 10⁻⁻6 12 ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस में, क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा, और दशमलव बदली 1 दे दे, दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव है ना, दशमलव बाद 2 अंक, तो पावर 2 दे दिए, नीचे में बचा 885, ये ना बचा, बस इसको सोल्व कर दे, तो 2 का 2, यहाँ 12 और 2 कितना 14 में से 6 गया, कितना 8, और 885 का 885, अब भागा देने जानता है ना, इससे से भागा देंगे तो चलो इसको 3 गो जीरो पहले दे तो भागा देने में सुविधा होगा, तो 3 गो जीरो देंगे कितना हो जाएगा 2000, कितना जाएगा, जब 3 गो जीरो इसको दे देते, इसके पास कितना जीरो बचा, 5 जीरो बचा ना, और 885 का 885, अब भागा देगा तो आएगा कितना, तो तुम्हारा आ जाएगा 1.9 × 10⁵, कितना आएगा, ऐसा दिमाग लगा ना, यहाँ डाल दे, 8 यहाँ पर 5 है ना, और 2000 में भागा देंगे तो कितना 1 और 2 16, छोटे हो रहा है,
8 दूनी 16, 8 दूनी 16, चलिए यहाँ भागा दे, जितना आएगा उतना लिख दे, ठीक है ना, फिर बाद में देखेंगे आंसर वो क्या है, ठीक है। 885 2000 से में 885 से भागा दे, 885 से तो कितना आएगा, तो भागा देंगे इसमें तो आएगा कितना, 2 बार नहीं लगा, कितना बार में लगाएंगे, तो 8 8 5 गुना 2 कितना आएगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 बकीबा 17, 8 दूनी 16, अरे बकीबा फिर कितना, तो हो गया 1770, यही हुआ ना। घटा दे, 0 में से 0 जाएगा, 0 10 में 7 जाएगा, 3 10 9 में से 7 गया, 2 में से 1 गया, यार 1 में से 1 गया, कुछ होना ना बच्चा। अब ले यहाँ पर 2 क्या दिए, दशमलव देंगे, उसके बदले 0 देंगे, फिर 2 बार में लगेगा अंडे, कितना आएगा 1770 होगा, 0 में से 0 गया, 0 10 में से 7 गया, 3 और 3 में से यहाँ पर कितना जाएगा, यानी 12 में 7 गया, कितना 5, यहाँ कोई नहीं बच्चा, तो आ गया 2.2, लेके आंसर वाला लगता है उल्टा दे ले, इला देखो 1.9 उसमें आ रहा था ना, 1.88 उसमें था ना, उसको लिखे थे कितना 1.9, लगभग लिख सकते हैं ना, उल्टे आंसर दे दिया, पागले है कितना, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब 1.119 का इबला आंसर आ रहा है ना, यानी इसका आंसर उल्टा दे दिया है, 2.2 आया ना, और 10 टू द पावर 5 का 10 टू द पावर 5, और क्या है फ्लक्स निकाले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, यानी आंसर उल्टा दे ले, समझ आया तुम लोग को, कितना आंसर उल्टा दे लेगा, पगला के रख देगा, ठीक है। चलो अगला देखो कितना 1.20, ठीक है, सुधार लेना तुम लोग भी कितना में, चल यहाँ ध्यान दे, 1.20 है बंदर, 1.20 मार छटाक से ना है पगली, यहाँ ध्यान दे, 1.20 क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर, उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स का और मान दिया हुआ है, बोल रहा है कोई बिंदु है, ठीक है ना, कोई बिंदु आवेश है, को क्या है बिंदु आवेश, यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर बना रहा है कोई बिंदु आवेश है, क्या है कोई बिंदु आवेश है, बोल रहा है ऐसा केंद्र से जो है ना, इसका केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी लेके, 10 सेंटीमीटर एगो खरीदो गोला है, क्या खरीदो तो क्या बन जाए, अरे गोश पेड़ में किसके लिए लागू होता है, वन पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो वन पृष्ठ ने बन गया ना, तो बोल रहा है क्या किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचेगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान दिया हुआ है 5 बराबर कितना अभी दिया, अभी 5 का मान दे दिया, कितना दे दिया है, तो 5 बराबर दे दिया है तुम्हारा 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिले कितना 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, यही दिया हुआ है। अब ए नंबर देख क्या बोल रहा है, ए नंबर देख, ए नंबर बोल रहा है क्या, बोल रहा है यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या, यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, कितना कर दिया जाए, बोल रहा है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है ना, इसको मान लो 20 कर दिए, कितना कर दिए 20 सेंटीमीटर कर दिए, कितना कर दिए 20 सेंटीमीटर कर दे, तो बोल रहा है कि इसको दुगना कर दे, कितना कर दे दुगना कर दें, तो बोल रहा है कि अब फ्लक्स के मान कितना होगा, फ्लक्स के मान अरे ध्यान दे यहाँ पर तुम लोग छोटे इतना, यहाँ देखिए यहाँ मान लो आवेश है, क्या है यहाँ पर एगो आवेश है, क्या है आवेश, इससे निकल रहा है वैल्यू सारा जितना रेखा निकल रहा है, मान लो एम रेखा निकल रहा है, कितना निकल रहा है, अरे रेखा जितना गुजरता है उसी बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, क्या बोलते हैं, जो रेखा गुजर रहा है उसे क्या बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, क्या बोलते हैं। अब तुम लोग दिमाग लगा, गोलबा हम इतना बड़ा रखें या इतना बड़ा रखें या इतना बड़ा रखें, रेखा तो उतना गुजरेगा, दिमाग काम कर रहा है ना, अरे जो रेखा गुजरता है, जो आवेश से रेखा निकलता है, तो जो जितना रेखा गुजरता है उसकी संख्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, क्या कहते हैं। अब बता गोलबा में इतनी रखें या इतना बड़ा कर दे या इतना बड़ा कर दे, तो रेखा की संख्या बढ़ेगा घटेगा, कि रेखा संख्या बढ़ेगा घटेगा, इतना गोलबा है तो उतने से भी उतने रेखा गुजर रहा है, इतना भी बड़ा गोला है तभी उतने से उतने रेखा गुजरेगा, इतना भी गोला है तभी उतने से उतने बड़ा रेखा गुजरेगा, जब यानी आवेश चेंज करेंगे ना तब रेखा बदलेगा ना, ये गोलबा कितना बड़ा करते जाएंगे तो रेखा को फर्क पड़ेगा, यानी वैद्युत फ्लक्स जितना पहले था 10 सेंटीमीटर ला से उतने रहेगा 20 सेंटीमीटर, उतने कर दो 30 तभी उतने रहेगा, उतने 40 कर दो तभी उतने फ्लक्स रहेगा, समझ आ गया ना, यानी वैद्युत फ्लक्स का मान क्या रहेगा सेम, क्या रहेगा, तो यानी ए नंबर आंसर क्या हो गया, तो यही हो गया, यही आंसर रहेगा, वैद्युत फ्लक्स का मान यही रहेगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही आंसर हो जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 10 टू द पावर क्या लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, समझ तुम लोग आ गया। ऐसे तुम लोग सुतरबोध देख ले 5 बराबर क्या पढ़ाया था, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा, कहीं इसमें त्रिज्या आया,
क्यू मतलब आवेश, एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कहीं त्रिज्या आया तो त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है त्रिज्या पर डिपेंड, दिमाग इतना लगा ले। ऐसे तुमने सबसे अच्छा समझने वाला ये था, जितना गुजर रहा है इतना बड़ा गोल बार है, उतना इतने रेखा गुजरेगा, बरखा कर दो तो उसमें भी है रेखा बन जाएगा। हाँ आवेश चेंज करेंगे तब यहाँ पर रेखा संख्या बदल जाएगा। समझ तो लोग आ गया। चलो बी नंबर देखो, समझने वाला था। बी नंबर क्या, बिंदु आवेश का मान क्या है, बिंदु आवेश का यानी यहाँ जो आवेश रखल है इसका मान क्या है, इसका मान तो हम पढ़े थे 5 बराबर क्या पढ़े थे, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है ना, तो क्यू बराबर क्या जाएगा, हो जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नोट ना, हो जाएगा 5 का मान कितना है, तो 1 इंटू 10 टू दी 1 हटाओ, 10 टू दी पावर 3 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 10 टू दी पावर 3, अरे 1 से गुना करेंगे 10 टू दी पावर 3 रहेगा। तो चलो 10 टू दी पावर 3 एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, समझ आ गया। चलो यहाँ कर, यहाँ पर बता 12 में से 3 जाएगा कितना, अरे जोड़ेंगे ना, माइनस में या ये कौन चाहिए 3 है तो जोड़ दे, कितना होता है 8.85, इसमें जोड़ दे कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -9, कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -9। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है -8.8, ये माइनस में है क्या, कहाँ पर दिया था माइनस में है, तो सर माइनस लगा दें, यहाँ भी माइनस लगा दें, यहाँ भी माइनस लगा दें, यहाँ भी माइनस लगा दें। हाँ हाँ तो माइनस रहेगा तो माइनस से हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। अब यहाँ ध्यान दे, ऋण आवेश है, चल यहाँ ध्यान दे, तो इतना हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया ना। अब यहाँ ध्यान दो, इसको लिखा हुआ वहाँ एन, एन मतलब क्या होता है, नैनो क्या होता है, तो सिंपल तुम्हें पता है कि मिली मतलब 10 टू दी पावर -3, माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6, नैनो मतलब 10 टू दी पावर -9, पिको मतलब 10 टू दी पावर -12। तो यहाँ पर एन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ नैनो इसको लिख सकते हैं 8.85 और नैनो कूलम नहीं लिख सकते हैं, ले सकते हैं, बस हो गया, समझ तो लोग आ जाओ। चलो अगला देख, ऐसे की दिक्कत है अगर मेन यहाँ ये शुरू में ऐसे बार 8 के पास 4 भी लिख देंगे, इसका ऐसे इसका पूरा मान निकालेगा तो निकलेगा 8.854, तो 4 भी गायब कर दिए 5 पे तक लिखे, उससे क्या दिक्कत है। तो 22/7 से भागा देता है पाइक मान, तो क्या लिखता है 3.14 और भागा देता और लिख करता है, थोड़े हम ले रह जाएगा तुम लोग बैल का ही। चलिए ध्यान दे 1.21 क्या बोल रहा है, बोल रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को पर अज्ञात परिणाम का आवेश है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला है, क्या है एक चालक गोला है जिसका त्रिज्या कितना है 10, कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है यहाँ पर गोला में जो है ना वो आवेश है, लेकिन कितना आवेश है पते ना है, कितना आवेश है पते ना, अज्ञात है, क्या है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, इसका केंद्र से कितना 20 सेंटीमीटर की दूरी, 20 सेंटीमीटर के, क्योंकि हम जानते हैं कि गोला के अंदर तो विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा ना, हो जाएगा, लेकिन बोला गोला के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है, कहाँ भाग गया, विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम, कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम, समझ आ गया ना। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है त्रिज्यता अंतर्मुख है तो गोले पर नेट आवेश कितना है, फिर यार बताना है क्यू का मान, कितना बताना है क्यू का, कितना बताना है क्यू का मान बताना है। अब तुम लोग दिमाग लगा, ई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ई दिया हुआ है, और बताना किसका मान है क्यू का मान बताना है, जल्दी बता, कैसे बताएंगे जल्दी बता। यहाँ पर क्या है ई दिया हुआ है और बताना किसका मान है, क्यू का मान बताना है, यही बताना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है तो क्यू का मान बताना है। तुम लोग देखें यहाँ पर, तुम लोग ई बराबर पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा क्यू बटा आर स्क्वायर। अरे बिंदु आवेश के कारण नहीं पढ़ाए थे ना, बिंदु आवेश के कारण ई बराबर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, तो पढ़ाए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो सिंपल बात है, इसका मान पता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, त्रिज्या पता है कितना, तो यहाँ त्रिज्या आर मतलब दूरी, आर मतलब त्रिज्या लेना चाहिए, आर मतलब दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है, यहाँ तक ना है कितना है, ये नहीं लेना है दूरी, क्योंकि बिंदु तो मेरा यहाँ पर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है, तो 20 हो जाएगा, क्यों अपने आप निकल जाएगा, निकलेगा तो लगा दे, तो क्या हो जाएगा लिखना है दिया गया है तो क्या दिया गया है, तो दिया गया है मेरा ई बराबर कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इसका सही मात्रक होता है। और यहाँ पर दूरी बोले तो आर कितना हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटी, लेकिन हम लिखते हैं मीटर में, तो 20/100 भागा 1/5, अरे आएगा बोलना, हो गया। चलो अब यहाँ ध्यान ले, तो हम ई बराबर हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, अरे होता है रे। चलिए का मान रख दे, का मान कितना है 1.5, कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, और इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है ना।
और Q का मान नहीं पता, Q का मान निकालना है ना। R का मान कितना है, तो 1/5 कितना है, तो 1/5 कितना बार, 2 बार लिखेंगे, 2 बार। चलो आप सबको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 कहाँ है, ऊपर जाएगा पलटी मार के, अरे भाग में है ना, पलटी मारे कहाँ जाएगा, ऊपर कहाँ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, क्या इसको लिख देते हैं Q का QA रहने दो, और 5 पलटी मारा तो ऊपर में हो गया 25, कितना हो गया 25 ना होगा, समझ तो आया। अब हम निकालना है Q के मान, तो Q को हम छोड़ दिए और बाकी बार Q को इधर छोड़ दिया, बाकी बार इस सबको यहाँ इधर लेके आते बटम हो जाएगा। तो 1.5 का 1.5 इंटू 10⁻³ का 10⁻, Q का मान निकाले तो Q को इधर छोड़ दिए, बाकी बार इसको इधर लेके आए, इसको भी इधर लेके आते, हो जाएगा कितना 9 इंटू 10⁻9 बट्टा में और 25 भी बट्टा में। समझ आ गया तुम लोग को। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसको दशमलव के हटा दे, दशमलव बल्ली 1, दशमलव बार कितना अंक था, एक था, तो 1 शून्य दे सकते हैं, जल्दी बता, दे सकते हैं ना। चलो आप इसको सोल्व कर, इसको सब सोल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ ध्यान दे, 3 तिहाई 9, 3 पच्चे 15, पच्चे 25, और कहीं कट रहा है, चलो अभी अब नहीं कट रहा तो छोड़ो। यहाँ ध्यान दे, यहाँ पे कितना पावर है, 9 कितना है, और एक पावर यहाँ कितना हो गया 10, कितना हो गया, तो 10⁻, यहाँ पर 3, ऊपर में क्या है 3 है, और नीचे में कितना है 9 और एक पावर 10, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में 10, पावर कितना आ जाएगा माइनस में 10, इतना तो समझ आ जाएगा। नीचे आप क्या बचा 5 तिया 15, अरे इतने बचाना। हाँ चलो अब यहाँ ध्यान दो, 10 में से 3 जाएगा कितना, माइनस में 7, माइनस में 7, और नीचे में क्या है 15, कितना है 5 तिया 15, 5 तिया 15, यही है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इससे भागा देंगे, तो भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरह लिख रहे हैं 1/, ऐसे लिखते हैं 10⁻माइनस गुना 10⁻⁻6। आंसर क्या है देख ले, आंसर तुम्हारा लाना है, कहाँ भाग गया, कितना था 1.21, 1.21, तो आंसर लाना है कितना -6.67 अथी नैनो कूलम लाना है, यही लाना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ ध्यान दे, इसको ऐसे भागा दे रहे हैं, ठीक हटा, एक गुना इसको लिखते 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 ले सकते हैं ना। अब 15 से भागा दे रहा है, अब इससे 15 से क्या कर भागा देते, एक में 15 से भागा देते, क्या होगा, तो सिंपल बात है, एक में 15 जब भागा देंगे तो यहाँ 0 देना पड़ेगा, उसके बदले दशमलव देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी भागने लग रहा है, फिर एक 0 देंगे तो फिर एक 0 पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा अंडे, पता है ना। अब 15 से भागा देते, 15 छक्का, 15 बचता 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, फिर 10, फिर 15 छक्का 90, यानी 0.666 चलते रहेगा ना। तो मेरा कितना गया 0.66 चलते रहेगा, ना चलते रहेगा 0.066 चलते रहेगा इंटू 10⁻⁻7। अब तुम लोग को पता है दशमलव कहाँ लिखते हैं, एक अंक के बाद अथी यहाँ लिखते हैं कि ये अंक बाकी एक अंक के बाद होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, दशमलव इधर 2 अंक कर रहे हैं ना, तो उसे क्या करेंगे, दशमलव अगर इधर करते हैं तो क्या करते हैं, तो भागा देते हैं, क्या करते हैं, और दशमलव अगर इधर करेंगे तो क्या करते हैं, गुना करते हैं ना। तो 2 अंक इधर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा मेरा, तो 6.6, और यहाँ पर 10 कितना 2 अंक कर रहे हैं तो 2 0 भागा देंगे, जब 2 0 भागा देंगे तो 2 0 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, क्या जाएगा माइनस से, पता है ना, याद रखना तुम लोग। दशमलव जब इधर करेगा तो क्या करते हैं, जितना अंक इधर किए उतना 2 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। आज जब दशमलव जब इधर करेंगे तो जितना अंक इधर कर रहा है उतना माइनस में 2 जोड़ना है, माइनस में 0 जोड़ना है, तो कितना कर रहा है 2 अंक कर रहा है ना, अरे यहाँ पर चाहे 2 अंक कर रहे हैं तो माइनस में से जोड़ते कितना हो जाएगा मेरा 10⁻⁻9, कितना हो जाएगा 10⁻⁻9, और 6.6 का इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, नैनो लिख सकते हैं, और कूलम के कूलम, तो यही मेरा हो गया। अब बोलेंगे 7 कहाँ आ गया, तो तुम लोग जानता है कि 6 ये चलते रहेगा 0 कौन सी, पहले यहाँ ध्यान दे 0.6 चलते रहेगा अरे, जब हम बताएं जब चलते रहता है तो उसको बढ़ाए 7 भी लिख सकते हैं, बताए थे ना, तो वही लिख दिया 0.66 लिखो, या 6.67 अथी क्या बोलता है उसको, नैनो कूलम। अब क्या बोल रहा है तुम, चलिए डंड एन माइनस यहाँ ले रहे हैं, वो कितना अपना ले लिया है माइनस, यानी ऋण आवेश है, क्या है ऋण आवेश है, ठीक है। तो माइनस प्लस में आवेश कोई दिक्कत नहीं, आवेश कितना होगा इतने होगा, माइनस होता हुआ ऋण आवेश, माइनस होता क्या हुआ, और प्लस होता क्या हुआ धन आवेश, क्या हुआ। अब ये डंड यहाँ पर क्या है प्लस में है, सिंपल बात है, इसका मान भी क्या है प्लस में है, ये भी प्लस में आएगा, लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे माइनस देकर बताना चाह रहा है कि ऋण आवेश है, क्या है ऋण आवेश, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर कितना 1.22, ठीक है, तुम्हारा आंसर बार मिलना चाहिए बोला, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो अगला देख, चलिए ध्यान दे 1.22 पर 1.22 पर
क्या बोल रहा है, बोला 2.4 मीटर व्यास के, यानी व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 2.4 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, मीटर में दे ले, बदलना थोड़े। चलिए ध्यान दे। अब क्या बोल रहा है, एक समान आवेशी चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, समझ तुम लोग पढ़ाए थे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे तुम लोग को पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा बराबर पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे आयतन आवेश घनत्व यानी रो बराबर पढ़ाए थे। तो यहाँ दिया है पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा बराबर कितना दिया हुआ है, सिग्मा बराबर कितना दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम, यानी 80 और माइक्रो को 10⁻⁻6 और कूलम के कूलम यही दिया हुआ है। और एक नंबर ए नंबर क्या बोल रहा है, ए नंबर बोल रहा है क्या, गोले पर आवेश ज्ञात करें, यानी क्यू का मान बताना है, क्यू का मान बताना है। हम लोग पढ़े हैं क्या, लैम्डा बराबर देखिए आवेश घनत्व बराबर पढ़े हैं क्या, पढ़े क्यू बटा एल पढ़े थे, अथी पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर पढ़े थे क्यू बटा ए पढ़े थे, और आयतन आवेश घनत्व बराबर पढ़े थे क्यू बटा भी पढ़े थे। सूत्र लगाएंगे क्यू बटा ए, क्या लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, तो लगा दिए सिग्मा बराबर क्या लगाएं, तो सिग्मा बराबर हम लगा दिए क्यू बटा ए, लगा दिए ना, सिग्मा मान कितना दिया हुआ लिख दिए ना, और क्यू का मान नहीं पता है निकालना है, ये नंबर में बोल रहा है क्यू निकालने, क्या बोल रहा है ए, तो ये क्या होगा, तो ये यहाँ पे गोला है, नहीं बोल रहा है, देख बोल रहा है क्या 2.4 मीटर व्यास से किसी एक समान आवेशी चालक गोला है, तो गोला सूत्र लगा रहे, गोला सूत्र क्या होता है, तो गोला का यहाँ ध्यान दे, गोला सूत्रबाज होता है 4πr², क्या होता है समझ तो आ गया, तो 4 के 4 पाई का मान कितना 3.14, और फिर r² का, अरे यहाँ पर होगा ना ए होगा ना, ए मतलब क्या देखिए यहाँ समझ, क्यू का क्यू, ए मतलब क्या 4πr² होगा, तो देखिए यहाँ पर क्यू का क्यू और 4 का 4 पाई का मान बाय 3.14 और r² आर कितना 1.2, तो 1.2 लगा दिए, कोई दिक्कत है, 2 बार कर दिए उसको। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर निकालना है क्यू के मान, तो पूरा आएगा इधर गुना हो जाएगा, होगा ना, इधर पूरा गुना हो गया, क्या गया पूरा गुना हो गया। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, जब इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 और इंटू का इंटू एगो जीरो इसमें जोड़ देते कितना आ जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर 8 गुना, पहले देख क्या किए 3.14 में इसको गुना किए गुना, तो कितना आया इतना, ठीक है आ गया ना, इधर गुना किए तो कितना आया इतना आया। फिर यहाँ ध्यान दे 8 चौक, अरे यहाँ 8 बचा, तो 8 चौक 32, फिर 32 गुना किए तो कितना आया कितना आया इतना आया, समझ आ गया ना। और जब इतना आया तो दशमलव कितना अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद, कुल कितना अंक हो गया, तो 1 2 3 4 अंक का दशमलव दे दिए ना। अब यहाँ ध्यान दे, और 10⁻⁻5 का 10⁻⁵, इसी को एक बढ़ा के लिख लिया, 6 कर दिया 5, कितना कर दिया, तो समझ आ गया। तो लेकिन हम जानते हैं वैज्ञानिक संकेत में दशमलव को यहाँ लाना है, तो जब दशमलव को इधर लाते हैं तो यहाँ पावर जोड़ते हैं, दशमलव को जितना अंक इधर लाएंगे उतना पावर यहाँ जोड़ेंगे, और दशमलव को इधर ले जाएंगे तो जितना अंक उधर लेगा उतना दशमलव यहाँ पावर में उतना घटाते हैं, पता है तुम लोग को। तो इधर लेकर आए तो जोड़ेंगे यहाँ पर, तो जब इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा कितना 1.4, कितना हो जाएगा 1.4 और 46, यहाँ ध्यान दे 1.446 ना हो जाएगा, और दशमलव को यहाँ लेके आए तो क्या जाएगा 1.4 और 46 हो जाएगा। अब इसमें कितना अंक इधर लेकर आए, 2 अंक लेकर आए तो 2 इसमें जोड़ देती, 2 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ होगा, जल्दी बता होगा। अब ध्यान दे यहाँ पर, यहाँ तुम ध्यान दे, यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ, तो आंसर दिया हुआ 1.45, सिंपल बात है 1.4 का 1.4 आप 46-50 के लगभग ना है, अरे 46-50 के आसपास है ना, तो इसको 50 लिख सकते हैं जल्दी बता। अब यहाँ ध्यान दे इंटू 10⁻³ का 10⁻³ अब दशमलव बाद जीरो मान होता है क्या, तो 1.45 इंटू 10⁻³ ये गुना होना पहले करके रखेगा, कितना देख कितना लंबा है, गुना करते तुम लोग का थी तो दिक्कत हो जाता, समझ तुम लोग आ गया। सूत्र पर खाली बैठा है, क्यू का मान निकालना था, ए का मान लगा दिया, गोला था तो 4πr² लगा दिया, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसी में बोल रहा है क्या, बी में देखो क्या बोल रहा है क्या, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स यानी फाई के मान बताना है, क्या बताना है, फाई बराबर जब क्यू दिया हो तो क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, तो क्यू का मान अभी तुरंत निकाल दिए ना, निकाला सूत्र बैठा हल कर ले, नहीं कर पाएगा, तो क्यू का मान कितना निकाले थे 1.45 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 इंटू 10⁻12 10⁻12, इसको हल करेगा तो इसको हल तुम लोग कर लेना, ठीक है ना। दशमलव यहाँ 3 अंक के बाद, दशमलव यहाँ 3 अंक के बाद, दोनों दशमलव खत्म ना हो गया, अरे इसके बदले 150 लिखते, इसके बदले 149 लिखते, खत्म ना हो गया, तो क्या आया मेरा, तो यहाँ पर आ गया 145,885 और यहाँ 12 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 12 में से 3 गया कितना हो गया प्लस में 9 ना हो गया, हुआ 9। अब इससे भागा दे तो भागा ना लग रहा था, वो जीरो बोलेंगे आ जाए यहाँ, तो यहाँ 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। अब इससे भागा दे तो भागा देंगे कितना आएगा, तो आएगा 1.6, कितना आएगा भागा दे देख ले एक बार में लगेगा ना भागा, तो 1.6 आएगा 8 का 8 10⁸। अब क्या निकाले फ्लक्स निकाले तो मीटर² पर कूलम, समझ तो लोग आया। चलो अगला देख 1.23 और 1.24, चलिए ध्यान दे
क्या बोल रहा है, देख यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कोई अनंत रेखिक आवेश, क्या बोल रहा है, कोई अनंत रेखिक आवेश। तुम लोग पढ़ाए थे जब थी कोई तार अनंत लंबाई का हो, पढ़ाए थे, तो उसके आसपास किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कल बताए थे तुम लोग को, ना बताए थे। फिर बताए थे कोई प्लेट अनंत लंबाई का हो, कोई प्लेट अनंत लंबाई का हो तो उसके आसपास किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए थे। फिर बताए थे कोई गोला हो, क्या हो, कोई गोला हो तो उसके आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तुम लोग को फिजिक्स में चैप्टर 1 में 3 चीज़ बताए थे ना। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, कोई अनंत रेखिक आवेश, यानी तार है, क्या है, रेखा ऐसा तार होगा ना, तार है, कितना लंबा है, तो अनंत, कितना है, अनंत रेखिक आवेश पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर, 2 सेंटीमीटर दूरी पर कितना है, तो बोल रहा है 9 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स विद्युत क्षेत्र, यानी इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर के दूरी पर यहाँ ई का जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ई का मान दिया हुआ है 9 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, इतना दिया हुआ, समझ तो लोग आ गया। अब क्या बोल रहा है, रेखिक आवेश का घनत्व ज्ञात करें, रेखिक आवेश का घनत्व ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, तो रेखिक आवेश घनत्व यानी लैम्डा ज्ञात करें। तुमने पढ़ाया था रेखिक आवेश घनत्व यानी लैम्डा, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा, और आयतन आवेश घनत्व यानी रो, पढ़ाए थे ना। यानी हमको लैम्डा ज्ञात करना है, क्या करना है, लैम्डा ज्ञात। अब तुम लोग ऐसा सूत्र खोज जिसमें लैम्डा भी आ जाए और ई भी आ जाए। तो तुम लोग को पढ़ाए थे चैप्टर 1 में, तुम लोग को सिद्ध भी करवाए थे कि अनंत विस्तार वाली, अनंत लंबाई वाली अनंत लंबाई वाले रेखिक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तुम लोग को मान हम सिद्ध करके निकलवाए थे, कितना, तो निकलवाए थे ई बराबर, क्या निकलवाए थे, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा इंटू क्यू बटा, यहाँ पर निकाले थे क्या, तो क्यू बटा निकाले थे एल, क्या निकाले थे, नहीं लैम्डा बटा एल निकलवाए थे। यार करे तो लोग जाके चैप्टर 1 देख, उसमें बताए थे अनंत लंबाई वाला तार, अनंत लंबाई वाला तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाले थे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा एल निकाले थे। और उसी साथ हम फिर तुम लोग को सिद्ध करवाए थे कि अनंत विस्तार वाली प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम लोग को निकाले थे, कितना, तो निकाले थे σ/2 एप्सिलॉन नॉट, यार आ रहा है, निकाल रहा है। तार पूछेगा तो सूत्र ई लगाना है, और अनंत विस्तार वाली प्लेट रहेगा तो सूत्र ई लगाना है, पढ़ाए थे तुम लोग को, और दोनों सिद्ध करके निकलवाए थे, यार आ रहा है। सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। चलो सूत्र ई लगाते हैं। तो ई का मान दिया है, कितना दिया हुआ है, 9 × 10⁴ न्यूट, इतना दिया हुआ है, लिख दिया ना। अब बता, लेकिन तुम लोग यहाँ ध्यान से देख, इसको देख, 1 का 2 पाई का 2 का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा करते उसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना दे, ए बंदर ना पढ़ाए थे कि हाँ, यहाँ पर आर है तो अरे ऐसे λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो आर यहाँ रहने, आर भी क्या है, दूरी है, एल भी क्या है, दूरी है। अरे आर बोले यहाँ लंबाई लिए तो एल हम लिख दिए, आर भी लिखेगा तो क्या है, दूरी, एल भी तो क्या है, दूरी। चलो तो यहाँ आर ए लिख देते हैं, ठीक है ना, क्या लिख देते हैं, आर है तो, नहीं तो एल भी क्या है, दूरी है ना। अरे एल यहाँ लंबाई लिए थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पे आर भी ले सकते हैं, आर ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, हाँ। चलिए ध्यान दे, तो तुम लोग यहाँ ध्यान दे, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का हमको मान नहीं पता, हमको मान पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान पता है, नहीं पता है, तो इसको 4 बना दें, 4 बनाए तो 2 से करते हैं गुना, क्या करते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना देगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे हम 2 से गुना कर दिए तो अपने मत से 2 से गुना कर देंगे, तो ऊपर हम 2 दे देते, तो ऊपर हम 2 देंगे तो कितना आएगा, 2/λ/r हो जाएगा, 2λ/r ना हो जाएगा, फिर 2 कट जाएगा, फिर यही आ जाएगा। समझ तुम लोग आ गया, क्यों ऐसे के समय आ गया, क्योंकि इसका मान हमको पता है, डायरेक्ट नहीं पता है तो डायरेक्ट लगा देंगे, तो लगा दे। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 9 × 10⁹ 9 और 2 का 2 और लैम्डा का लैम्डा, आर के मान, तो आर यहाँ कितना 2 सेंटीमीटर, कितना है ना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 से कहाँ भाग गया, 2 सेंटीमीटर दूरी, तो सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर दूरी पर है ना, तो 2 सेंटीमीटर पर कितना पर है, 2 सेंटीमीटर पर है, तो यहाँ पर लेना है 2 सेंटीमीटर, इसको बदल मीटर में क्या हो जाएगा, तो 2/100 होगा, तो कितना होगा 1/100, अरे मीटर में बदलेंगे कितना होगा 1/100, तो यहाँ पर रख क्या रख दे 1/100, पलटी मारेगा तो कहाँ चल जाएगा 1/100, ठीक है, पलटी मारेगा तो 100 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इसको इधर कर 9 × 10⁴, और इधर आएगा तो हो जाएगा 9 × 10⁹ 9, और 2 भी इधर ऊपर में तो 2 भी नीचे में ले जा, और 100 भी इधर ऊपर है तो 100 भी
नीचे ले जाते, क्या बच रहा है लैम्डा, क्या बच रहा है ना। अब 9 से 9 ख़त्म। यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर ऊपर में 10 टू द पावर 4, यहाँ 9 पावर, यहाँ 2 पावर, कितना पावर 11 पावर, और यहाँ गुना 2 का गुना 2। अभी ऊपर जाएगा 11 तो क्या जाएगा 10 टू द पावर 4 और गुना 10 टू द पावर -11 बटा कितना 2 हो जाएगा, यही ना होगा। और 11 में से 4 घटा दे, कितना बचेगा, बच जाएगा कितना 10 टू द पावर -7 बटा 2 का बटा 2। आंसर में कितना लाना है, कहाँ भाग गया 1.23 माइक्रो कूलोम पर मीटर माइक्रोम लाना है ना। देखिए यहाँ पर, यहाँ डालने इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 10 टू द पावर -7 ऐसे लिख सकते हैं। अरे 1 नहीं लिख सकते हैं, 2 से भागा देने के लिए, हाँ 2 का 2। अब देख 2 से 1 में भागा रहे, कितना आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5 कि कहीं 2 कट रहा है, कि कहीं 2 नहीं कट रहा है, क्या कह रहा है, जो तो फालतू में काट दे। ओ ठीक है, यहाँ 2 है ना, यहाँ पर तो बोलना चाहिए। यहाँ कितना है बेटा 50, कितना होगा 50 होगा, कितना होगा 50 होगा, 50 ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा तो 50 जाएगा ऊपर, कहाँ भाग गया, हाँ यहाँ जाएगा 50 ऊपर, कितना जाएगा यहाँ पर हो जाएगा मेरा, यहाँ भी हो जाएगा मेरा 50, कितना होगा 50 होगा, 50 दूनी कितना हो जाएगा फिर 100, कितना हो जाएगा तो 2 मिटा देते हैं ना, तो कितना हो गया, तो देखिए यहाँ पर 9 खाली ऊपर जाएगा, यहाँ पर हो गया 11, कितना हो गया 2 मिटा देते हैं 2 जहाँ जाए वहाँ मिटा दे, ठीक है। तो कितना जाएगा खाली -7, कितना जाएगा -7। अब इसको हम ऐसे लिख दे, पहले नहीं बोल पाता है कि यहाँ पर हम ले लिया थी, देखिए यहाँ पर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर -1 और गुना 10 पावर -6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब -6 को क्या लिखेंगे, माइक्रो, क्या लिखेंगे -6 को क्या लिखेंगे माइक्रो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ डाल दे, यहाँ पर 10 माइक्रो कूलम ना है, यहाँ पर 10 पावर -1 माइक्रो कूलम, कितना होगा 10 पावर -1 माइक्रो कूलम, या इसको लिख सकते हैं 1/10 माइक्रो कूलम। हमारे नीचे जाएंगे तो प्लस में पावर ना हो जाएगा, तो ये वाला होगा, ठीक है ना, यहाँ -1 होगा, क्या होगा -1। चलो अगला देखो 1.24 समझने वाला है, ठीक है। चल यहाँ जाने दे, ओए 1.24 समझने वाला है जानवर, तुम लोग को समझा देंगे, यहाँ जान दे। क्या बोला, 2 बड़ी पतली धातु के प्लेट एक दूसरे से समांतर एवं निकट है, बोला 2 प्लेट है, क्या है खाए वाला प्लेट ना है, चाट उठ, ठीक है ना, तुरंत हम 2 प्लेट हो लगे, खैर देखें यहाँ 2 प्लेट है, कितना प्लेट है 2 धातु के प्लेट है, ठीक है ना, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे क्या है समांतर, ऐसे है, एगो आता है इधर, एगो आता है, 2 प्लेट हो गया ना। अब दोनों के बीच में गाला ला अपन, ठीक है, तो 2 प्लेट हो जाएगा, ठीक है, कि हमारे हाथा लगा ना बीच में, चलिए जानते आप हाथा बीच में लावा, यहाँ लाने 2 प्लेट हो गया समांतर, कौन सी है समांतर है, ठीक है ना। तो 2 बड़ी पतली धातु के प्लेट एक दूसरे समांतर एवं निकट है, इनके भीतर फलकों पर, क्या बोल रहा है, इनके भीतर फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है, क्या बोल रहा है इस पर क्या है, इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का चिन्ह क्या है विपरीत, क्या है, यानी एक मान लो इस पर प्लस है, इस पर क्या है प्लस है, तो इस पर क्या है माइनस, समझ आ गया ना। तो बोल रहा है वही क्या, इनके भीतर फलकों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा क्या है विपरीत, क्या है, एगो पर माइनस तो एगो पर क्या है प्लस, ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या, तथा इनका परिणाम, किनका परिणाम पृष्ठीय, अगले ला उठा पड़ देंगे समझ ना, इनका मतलब किनका, इनका मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व के परिणाम, इनका मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिमाण कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कितना 17.0 × 10 टू द पावर -22 कूलम मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना। तो बोला तथा इनका परिणाम इतना मीटर स्क्वायर है। तो बोल रहा पहली प्लेट के बाद क्षेत्र में 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसको पहला प्लेट मान ले, इसको दूसरा प्लेट मान ले, कोई दिक्कत है। तो बोल रहा पहली प्लेट के बाद क्षेत्र इसका किधर होगा, इधर होगा, अरे बाद क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा ना। तो बोल रहा पहली प्लेट के, समझना ही क्वेश्चन समझने वाला है, पहली प्लेट के बाद क्षेत्र, फिर दूसरी प्लेट के बाद से, दूसरा प्लेट के बाद क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा ना, होगा दूसरी प्लेट के बाद क्षेत्र। फिर बोल रहा है प्लेटों के बीच में, तो बोल रहा है प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र यानी ई का परिणाम ज्ञात करें। तो पहले कहाँ ज्ञात करना है, पहली प्लेट के बाद क्षेत्र में, समझ आ गया ना। फिर यानी ए नंबर यहाँ ज्ञात करना है, ए नंबर कहाँ ज्ञात करना है, यहाँ पर। दूसरा ज्ञात करना है दूसरी प्लेट के बाद क्षेत्र यानी बी नंबर हमको यहाँ ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ आ गया ना। तीसरा बोल रहा है कि दोनों प्लेट के बीच में क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ आ गया, यानी ई का मान बताना है, ई का मान बताना
है। समझ तुम लोग आ गया, समझा तुम लोग इतना। अब तुम लोग दिमाग लगा, ई मेरा क्या है, है मेरा विद्युत थी सदिश राशि क्या है, और सदिश राशि में अपना नियम से नहीं जोड़ते हैं, दिशा देख के जोड़ते हैं। अगर दिशा उल्टा है तो घट जाएगा, और दिशा अगर एक के साथ है तो जुट जाएगा। पता है ना तुम लोग को, ऐसे नहीं करते हैं। अरे तुमको मान लो एक के दिशा में 2 धक्का रहा था, कैसे झकला जाएगा, एक इधर धक्का रहेगा इधर धक्का रहा है, तो जिसका ज़्यादा बढ़ रहेगा उधर थोड़ा सा घसकेगा ना। तो वही तो सदिश राशि में दिशा देख के जोड़ते हैं, क्योंकि सदिश राशि में दिशा भी होता है, परिणाम भी होता है ना। अब यहाँ तुम लोग दिमाग लगा, E1 जो है ना, इससे जो निकलेगा उसको, इससे जो निकलेगा विद्युत क्षेत्र उसको बोलेंगे E1। क्या बोलेंगे? E1 क्या बोलेंगे। और E2 प्लेट मारे तो इससे भी विद्युत क्षेत्र निकलेगा उसको बोलेंगे E2। क्या बोलेंगे? अब बंदर क्या बोलेंगे? E2 क्या बोलेंगे? E2। इससे जो निकलेगा उसको E1 बोलेंगे, इससे जो निकलेगा E2 बोलेंगे। अब तुम लोग ध्यान दे, तुम लोग जानते हैं कि प्लस से क्या होता है, प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलता है, इतना पता है ना, समझने वाला है। प्लस से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलता है, और माइनस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जाती है। कहाँ जाती है? अंदर। समझ तुम लोग आ गया। तो बताओ, तो E2 जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? हमेशा अंदर। अरे E2 इसको माने, माइनस वाला माने है, तो E2 हमेशा कहाँ रहेगा? अंदर। कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा। और E1 हम इसको माने हैं, तो E1 हमेशा कहाँ रहेगा? बाहर। कहाँ रहेगा? बाहर। समझ तुम लोग आ गया, कहाँ रहेगा? बाहर। इतना समझ तुम लोग आ गया। यानी प्लस जो है भगाती है और माइनस बुलाती है, यही ना हुआ। समझ तुम लोग आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो मान लो कि इसका ई बिंदु पर ले रहे हैं, ठीक है ना, इधर ए नंबर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है ना। ई बिंदु पर हम निकाल रहे हैं क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके कारण प्लस है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा? इस साइड होगा। अरे दूर प्लस से बाहर भागेगा, इसके कारण तो E1 की दिशा किधर हो गया? ये साइड। समझ तुम लोग आ गया। लेकिन इसके कारण ई कहेगा तो मार के भगा पे हम बोले वो, तो बुलाएगा ना। माइनस क्या करता है? बुलाती है अंदर। कहाँ बुलाती है? तो बता, ई किस इसके कारण दिशा किधर होगा? इसके कारण दिशा होगा इधर। अरे यही होगा ना, दिशा होगा इधर। इसके कारण दिशा इधर, इसके कारण दिशा इधर। ये दिशा को इधर, ये दिशा इसको बोल दिए माइनस, तो ये दिशा इधर इसको बोल दिए प्लस, तो इसको अपने आप माइनस हो जाएगा ना होगा। अरे एक दिशा को बोल दिए प्लस, तो ये दिशा इधर पट्टी उल्टा है तो हो जाएगा माइनस। क्या जाएगा? कोई दिक्कत है? अब तुम लोग दिमाग लगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका भी जितना थी पृष्ठीय आवेश घनत्व है उतना पृष्ठीय आवेश इसका भी है, दोनों का सेम है ना। तो दोनों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा? सेम। क्या होगा? इसलिए दोनों दिशा उल्टा है, इसलिए यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल ई जो है कुल्ले कितना होगा? तो ए नंबर में ई कुल्ले होगा। तो दिशा उल्टा रहने पर घट जाता है, दिशा उल्टा होने पर क्या होता है? और दोनों का मान बराबर होगा। दोनों मान कितना होगा? क्योंकि यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर E2, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा E1 बराबर E2 बराबर E मान लिए। क्या मान लिए? ई दोनों बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा E माइनस E बराबर कितना? लड्डू। समझ तुम लोग आया? समझ तुम लोग आया? क्योंकि देखिए यहाँ पर तुम लोग पढ़ा होगा तुम लोग ये पढ़ा होगा कि प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके निकट बिंदु पर निकाले थे क्या? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं निकाले थे? याद आ रहा है तुम लोग को? तो देखिए यहाँ पे सिग्मा दोनों सेम है, एप्सिलॉन नॉट का मान तो सेम होता है, 8.85 × 10⁻12 होता है। और सिग्मा का मान कितना है? इतना कितना है? तो यहाँ पर E1 के यहाँ पर लिखो, चलो इससे कर देते हैं। E1 के यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ सिग्मा 1 दे देते हैं। यहाँ पर लिखो E2, यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिग्मा 2 और 2 बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम देख रहे हैं सिग्मा जितना सिग्मा दोनों बराबर है, सिग्मा दोनों क्या है? तो यहाँ पर भी रखेंगे इतने मान रखेंगे, और यहाँ पर भी रखेंगे इतने मान रखेंगे, दोनों सेम टू सेम नहीं मिल जाएगा। और सेम टू सेम मिलेगा तो क्या होगा? लड्डू। समझ लोग आया? घटाएं क्यों? समझ आ गया? क्योंकि दोनों का दिशा क्या? उल्टा। चलो एक ए निकाल लिए ना, अब बी निकालो। बी पर देखो, समझ यहाँ पर बी पर इसके कारण ई कौन सी है? माइनस में। कौन सी है? और इसको बोले थे E2। क्या बोले थे? बताइए किधर बुलाएगा? यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है, बी है, मान लो कोई बिंदु है, यह क्या है? बिंदु है। इसको किधर बुलाएगा? ये अपने और कहेगा आजा मेरे पास, बुलाएगा ना, तो इधर बुलाएगा। किधर बुलाएगा? यानी E2 का दिशा हो गया ये साइड हो गया। लेकिन E1 बोलेगा हम तो ये प्लस, तो मार के भगाई वो, हम बोले वो ना, तो क्या करेगा? E1 किधर करेगा? E1 कर देगा इस साइड। किधर कर देगा? देख ले तुम लोग, करेगा। अब तुम लोग बता, ये साइड लग बोले थे क्या? प्लस। क्या बोले थे? तो यहाँ प्लस क्या हो गया? E2। यहाँ प्लस क्या हो गया? E2 ना हो गया। अरे किसी एक को प्लस मान लेना है तो उसको हमेशा प्लस से मान के चलना है। ई दिशा को हम प्लस मान लिए ना, तो इधर ही क्या हो गया? E2 हो गया प्लस। क्या हो गया? E1 क्या हो गया? अब माइनस, दिशा उल्टा हो गया। बता कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो कुल ई, बी नंबर निकाल रहे हैं, तो कुल ई बराबर क्या होगा? तो होगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। और दिशा उल्टा है, जिससे क्या घट जाएगा? ई देखिए यहाँ, ई प्लस में और ई माइनस में, दोनों कट जाएगा ना, तो क्या होगा? 0। सूत्रवा लिखना है, सूत्रवा लायक लिख सकता है। समझ आ गया तुम लोग को? अब बीचा में चल, कहाँ चल? बीचा में कहाँ चल? ई कहेगा हम यो प्लस, हम यो उठा के पटक देवो, यानी भगा देवो। कौन सी करबो? इधर भगा देगा, भगाएगा ना। यानी E1 क्या करेगा? तो इधर भगाएगा। क्या करेगा? इधर भगाएगा। E2 कहेगा हम यो माइनस, हम अपना और खींचबो, अपना और, तो खींचेगा किधर? इधर खींचेगा कि इधर तिरा देंगे तो ढकल ले देगा।
खींचेगा कि तो अपना और नहीं खींचेगा, ये अपना और खींचेगा, किधर खींचेगा अपना और। देख दोनों दिशा सेम ना हो गया, दिशा दोनों सेम हुआ और सेम दिशा रहेगा। तुमको एक कोई एक दो गोटा मिलकर इधर से धक्का रहा है तो ज़्यादा कैसे धक्का तो एक सेम दिशा, इधर धक्का रहा है तो इधर खींच रहा है, हो गया। तो दिशा सेम रहने पर जोड़ देते हैं, पता है ना। तो यहाँ क्या करेंगे जो, यानी लिखेंगे सी नंबर क्या बोल रहा है प्लेट के अंदर, प्लेट के हो जाएगा कुल ई बराबर क्या जाएगा तो हो जाएगा मेरा E1 जोड़ E2, समझ तो लोग आ गया। तो दिशा एक के साथ है तो जोड़ दे, क्या कर दे जोड़ देते, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तो जोड़ देते। E1 को बोलेंगे सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, I2 को बोलेंगे सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है समांतर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके निकट निकाले थे ना तुम लोग को सिद्ध करके। जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 को सिग्मा ऊपरा और 2 को सिग्मा एप्सिलॉन नॉट नीचे, 2 खत्म, क्या गया सिग्मा बटा E एप्सिलॉन नॉट, समझ तो लोग आया। तो ये हो जाएगा, लेकिन पूछा इसका मान कितना होगा तो इसका जब मान निकालेगा तो आएगा 1.9 न्यूटन पर कूलम। बोलेगा कैसे आएगा तो सिग्मा का मान रख, सिग्मा मान कितना है, इतना है ना, तो ये रख दे। सिग्मा मान रखेंगे तो जाएगा 17 गुना 10 पर पावर -22 और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, समझ तो लोग आ गया। हाँ, अब इसको सोल्व कर दे तो यहाँ पर -12 ऊपर जाएगा तो यहाँ बचेगा 17 और यहाँ पर 8.85 का 8.85 -12 ऊपर जाएगा +12 तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा कितना, तो यहाँ पर जब जुटेगा इसमें हो जाएगा 10 टू द पावर -10, कितना हो जाएगा -10, अरे 12 में बात जोड़ दे -10 ना होगा। अब यहाँ दशमलव बल्ली यहाँ पर लिख दे 1, दशमलव बार कितना 2 अंक तो 10 पर पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, ना। तो यहाँ पर मेरा कितना हो गया तो 17 गुना इतना कर दे हो जाएगा 1700, कितना हो जाएगा 17 गुना इतना का 1700 और यहाँ पे 885 इंटू 10 टू द पावर -10 का 10 टू द पावर -10, इससे भागा दे। जब इससे भागा देगा तो कितना आएगा 1.9, कितना आएगा समझ तो लोग आ रहा है। यानी इससे जब इसमें भागा देगा, इससे क्या करेगा इसमें भागा दे तो कितना आएगा 8 दूनी 16, लेकिन एक बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा एक बार में लगेगा। तो जब भाग लगाएगा तो आएगा कितना लगभग 1.9 के आसपास आएगा, ठीक है ना। और दशमलव एक अंक इधर फिर देना पड़ेगा तो लास्ट में तुम लोग सोल्व करेगा तो आ जाएगा -9, कितना आ जाएगा। और वहाँ पर क्या है 1.9 और यहाँ छूट रहा है, भागा देख ले, ठीक है ना कितना आता है 1.9 आएगा और ये छूट रहा है 10 टू द पावर -10 छूट रहा है, ठीक है ना, दे देना। और न्यूटन पर कूलम क्यों लिखे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, क्या निकाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर कुछ छूट गया है आंसर में, तुम लोग देख लेना आंसर में क्या है, लेकिन 10 टू द पावर -10 आएगा, 10 टू द पावर -10 आएगा क्योंकि 10 टू द पावर -10 आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इस चैप्टर हुआ खत्म, क्या हुआ चैप्टर ने मतलब न्यूमेरिकल पूरा कर दे खत्म। हाँ अरे वो दे ले गलती कर ले है 10 टू द पावर -10 यहाँ पर होगा, ठीक है ना। इससे से भागा दे, एक बार में लगेगा, 2 बार में नहीं लगेगा, 2 बार में इससे 1700 से बड़ा हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। एक बार में लगेगा, कितना लगेगा चलो सिंपल दिमाग लगा 10 से अगर भागा देंगे कितना आएगा 8850, इतना आएगा ना। 10 से भागा देंगे कितना आएगा 8850 आएगा। तो 10 से तो भागा नहीं देना है, 10 से थोड़ा कम देना है, 1.9 से भागा देगा अपने आ जाएगा इतना, ठीक है ना। और 10 10 टू -10 का 10 टू द पावर -10 खत्म हो गया ये वाला। पहले देखा तुम लोग बना करने के लिए।